ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 30/6/2025। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने। तुम्हें कांटा नहीं बनना है, कांटों को इस सभा में नहीं लाना है। प्रश्न, जो बच्चे याद की यात्रा में मेहनत करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, याद की मेहनत करने वाले बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे। बुद्धि में रहेगा कि अभी हम वापस लौट रहे हैं, फिर हमें खुशबूदार फूलों के बगीचे में जाना है। तुम याद की यात्रा से खुशबूदार बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो। ओम शांति। बागवान भी बैठा है, माली भी है, फूल भी है। यह नई बात है ना। कोई नया का सुने तो कहेंगे यह क्या कहेंगे। बागवान फूल आदि क्या है? ऐसी बातें तो कभी शास्त्रों में सुनी नहीं। तुम बच्चे जानते हो, याद भी करते हैं बागवान खिवैया को। अब यहाँ आए हैं, यहाँ से पाल ले जाने। बाप कहते हैं याद की यात्रा पर रहना है। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट, जितना शतो प्रधान अवस्था होती जाएगी तो समझेंगे अभी हम लौट रहे हैं। कहाँ तक हम पहुँचे हैं, सारा मदार याद की यात्रा पर है। यह गाया ही जाता है कांटों का जंगल, वह है फूलों का बगीचा। मुसलमान लोग भी कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। समझते हैं वहाँ एक बगीचा है, वहाँ जो जाता है उसको खुदा फूल देते हैं। मन में जो कामना होती है वह पूरी करते हैं। जिसकी बुद्धि में है वह साक्षात्कार हो जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में अब समझ है, 84 का चक्र भी अभी बुद्धि में है। मीठे मीठे सिकलंधे बच्चों को बाप ने समझाया है, तुमने 84 जन्म लिए हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। कितना सहेज भगवान वाज बच्चों प्रति माँ किम याद करो। बाप तो किसको दुख नहीं देते, वह है ही दुख हरता सुख करता। कितना मीठा बाबा है। बाबा ने समझाया है आत्मा ही रूप बसंत है, बाबा भी रूप बसंत है। उनमें सारा ज्ञान है। ज्ञान का सागर है परम पिता परमात्मा। ज्ञान का सागर एक बाप है। इसलिए गाया जाता है, सारा समुद्र स्याही बनाओ तो भी घुटने वाला नहीं। फिर भी एक सेकंड में जीवन मुक्ति का गायन है। जिसमें गुण है उसमें अवगुण भी होंगे, इसलिए बाप की महिमा ही अलग है। बाप को अकाल मूर्त कहते हैं ना। आत्मा को काल खा नहीं सकता। आत्मा अकाल मूर्त का तख्त है। हमारा बाबा भी अकाल मूर्त है, काल शरीर को ही खाते हैं। यहाँ अकाल मूर्त को बुलाते हैं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, रूप बसंत बन अविनाशी। ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बनना है। जो पढ़ाई पढ़ते हो वह दूसरों को भी पढ़ानी है। सेकंड पॉइंट, किसी भी बात में मूझना व डरना नहीं है। अपनी संभाल करनी है। अपने आप से पूछना है, मैं किस प्रकार का फूल हूँ, मेरे में कोई बदबू तो नहीं है। वरदान आज बाबा ने दिया, डर संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले सामर्थी स्वरूप भव। स्पष्टीकरण, दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना, व्यक्ति व वैभव के तरफ आकर्षित होना, इन सब कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को डर संकल्प की अंगुली देकर सदा काल के लिए समाप्त करो, अर्थात विजयी बनो। विजय हमारे गले की माला है। सदा इसी स्मृति
से सामर्थ्य स्वरूप बनो। यही स्नेह का रिटर्न है। जैसे साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनाकर दिखाया, ऐसे फॉलो फादर कर सर्वगुणों के स्तंभ बनो। स्लोगन आज बाबा ने दिया, साधन सेवाओं के लिए हैं, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। ओम शांति।